कांड में क्या कुछ है, आप देख रहे हैं क्या कुछ? जी अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, अ, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार, रोहित, बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे हुए हैं और जो भी शेष आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। आखिर हत्या का कारण क्या था? अभी अनुसंधान जारी है और जहां तक सेक्स रैकेट की बात की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट के बिंदु पे अभी तक कुछ भी तथ्य नहीं आए हैं। परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, कुछ दिन पहले, हत्या के कुछ दिन पहले घर के नीचे आकर वो धमकी भी दे रहा था और सेक्स रैकेट चलाने का ही विरोध कर रहा है। इस बिंदु पे जांच की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट की जहां तक बात है अभी तक अनुसंधान में नहीं है। तो आखिरकार हत्या की मूल वजह क्या है? प्रारंभिक तौर पर क्या सामने आया है? विवाद या आपसी विवाद? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था और इस बिंदु पे अनुसंधान जारी है। पटना में कल कई जगह छापेमारी हुई, क्या था? ये मुझे सूचना मिली थी, मतलब पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ होटल्स वगैरह हैं और पार्लर हैं जहां पर कुछ अवैध कार्य किए जाते हैं। इस जानकारी प्राप्त होने के बाद पुलिस ने वहां पे छापामारी की। छापेमारी के दौरान कितने संस्थानों पर और होटलों में छापेमारी की गई और क्या कुछ बरामद हुआ है? दर्जनों के हिसाब से पार्लर और होटल्स वगैरह में छापामारी की गई और गिरफ्तारी भी हुई है किसी के मामले में गिरफ्तारी भी हुई है छापेमारी के दौरान। इंक्वायरी के लिए 2 व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया। बट्टी हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई, 4 पुलिसकर्मी की कार्रवाई इसलिए हुई कि वो जहाँ पे अपहरण हुआ था बंटी जी का, और उसके आसपास ही इनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी के दौरान इनको सूचना नहीं मिली। वो सूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, इसकी वजह से इन पे कार्रवाई की गई। जी 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग। 100 मीटर के दायरे में एक घटना हो जाती है, पुलिस के 24 घंटा 36 घंटा तक पता नहीं चलता है कि कहाँ के अपराधी। आज तक सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर कितने लोगों को गिरफ्तार की गई है, पहचान कितने लोगों की? जी देखिए, जो आसपास की पुलिस थी जहाँ पे घटना ये घटित हुआ, वहाँ आसपास की जो पुलिस थी वो सूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, तो उन पे कार्रवाई की गई है। लेकिन यूं ही हमारे थाना को कोतवाली थाना को इसकी सूचना मिली, थानाध्यक्ष को सूचना मिली, उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया है और उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए सभी आवश्यक कार्रवाई की गई, छानबीन की गई और घटना के दौरान क्या क्या हुआ है उस बिंदु पे भी इनके द्वारा जांच की गई, इनकी टीम के द्वारा। और एक एसआईटी का भी गठन किया गया जिनके अध्यक्ष हमारे थानाध्यक्ष कोतवाली। आज जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी क्या भूमिका थी इस हत्याकांड? जी इनमें मेन रोल इन लोगों का है और अपहरण से लेकर के लोगों का आपराधिक जी अजीत का आपराधिक इतिहास है और रोहित का आपराधिक इतिहास है, बजरंगी का है और जो फिरार है रवीश, उनका भी आपराधिक इतिहास। ये जो पकड़े गए ये अनुसंधान है, अनुसंधान के बिंदु है। जो पकड़े गए लोग उनसे क्या सारी चीजें जानकारी मिली है? हाँ, उन्होंने बताया है। फरार जो किन्नर है उसकी क्या कुछ भूमिका है? ये जो मेन अभियुक्त बताए जा रहे हैं रवीश कुमार, उनके साथ इनकी सहभागिता रही। इस हत्याकांड में क्या कुछ उनका रोल है? ये भी एक ही गैंग के हैं। मैम, आपने जैसा बताया कि आपसी विवाद में हत्या हुई है, सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का नहीं मामला है, तो प्रारंभिक अनुसंधान में क्या कुछ जानकारी? लोगों ने क्या बताया? कुछ तो बताया होगा किस तरह का विवाद था, पैसे का लेन देन था या फिर किसी लड़की का या प्रेम प्रसंग का मामला था, कुछ तो बताया होगा। इस पे अनुसंधान किया जा रहा है। मैम, इनकी क्या भूमिका थी? किसने मारा था? रोशन ने मारा था? रवीश ने मारा था? कैसे ले गए थे? ये अनुसंधान का विषय है।